हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। तो ये एक कंप्यूटर साइंस का बेसिक टॉपिक है जिसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स होते हैं या फिर हम डिवाइसेस जो होते हैं जो कि आपस में कनेक्ट होते हैं ताकि वो अपना डेटा शेयर कर सके, अपना रिसोर्स शेयर कर सके एंड सर्विसेज शेयर कर सके एंड प्रोवाइड कर सके। तो ये जो कनेक्शंस होते हैं ये वायर्ड मीडिया के थ्रू भी होते हैं और वायरलेस के थ्रू भी होते हैं। तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सो बिगनिंग विद पैन, लैन, डब्लू लैन, कैन, मैन एंड वैन। ये छह टाइप के हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं। ये छह टाइप के हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं। सो बिगनिंग विद पैन जो होता है इट स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। जहाँ पे होता कुछ ऐसा है कि जो भी डिवाइस होती है वो एक वेरी शॉर्ट रेंज तक के लिए होती है और ये एक सिंगल यूजर के ही अराउंड में होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा अगर आप देख सकते हो जैसे कि सबसे बेस्ट है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जो होता है अगर आपने कभी ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया है तो ब्लूटूथ में बेसिकली होता क्या है कि ये कुछ मैक्स टू मैक्स 10 मीटर तक का इनका रेंज होता है। तो इसमें होता क्या कि हम लोग कुछ भी एक शॉर्ट रेंज का हम लोग अपना कम्युनिकेशन को फुलफिल करते हैं बिटवीन द डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा लैपटॉप है, अगर मुझे कुछ काम है अपने स्मार्टफोन से मैं वो कर सकता हूँ एक शॉर्टर रेंज के लिए। अगर आप लोग कभी साइबर कैफ जाते हो तो यहाँ एक कोने में कंप्यूटर डिवाइस होता है, दूसरे कोने में प्रिंटर अपना काम कर देता है। बस एक दो कदम की दूरी होती है। तो हमारा रियल वर्ल्ड एग्जांपल में अगर हम जाना चाहते हो एक हमारा वायरलेस ईयरबड जो होता है अगर हम उसका यूज़ करते हो तो एक सर्टेन डिस्टेंस तक होता है। तो ये हो गया हमारा पैन। अब पैन के बाद हमारा नेक्स्ट आता है जो कि है लैन विच स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है अगर आप कभी साइबर कैफे अगर जाते हो या अगर आप अपने स्कूल कॉलेजेस के अगर आप कंप्यूटर लैब में जाते हो तो एक रूम के अंदर पूरा एक नेटवर्क काम करता है और वो है होता है हमारा लैन। ये एक मेन जगह से कनेक्ट रहते हैं, चाहे वो फाइबर से कनेक्ट हो या फिर जो फाइबर में जो वायर लगे होते हैं उसके थ्रू कनेक्ट होते हैं। और इनका कवरेज एरिया जो होता है वो या तो एक रूम होता है, एक बिल्डिंग होता है या एक छोटा सा बस कैंपस के अंदर होता है। वो मैं आपको आगे फर्दर बताऊंगा। अब हम इसमें हम बेसिक टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं जैसे कि ईथरनेट हम यूज़ करते हैं जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ, और हम लोग वाईफाई कनेक्शन इसका हम यूज़ करते हैं। ये काफ़ी फास्ट एंड सिक्योर कम्युनिकेशन हमें प्रोवाइड करता है वो भी एक लोकल एरिया के अंदर। इसका अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखना चाहे तो जैसे कि वाईफाई जो होता है हम अपने घर पे लगाते हैं, ऑफिस में लगाते हैं, स्कूल एंड कॉलेजेस में लगाते हैं, बैंक में हम यूज़ करते हैं। तो ये होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क जहाँ पे वेरियस डिवाइसेस जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर चीज़ से कनेक्ट रहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कैन, दैट इज हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अगर आप कभी किसी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर रहते हो। मान के चलो कि ये हो गया हमारा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ये हो गया हमारा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, बीटेक डिपार्टमेंट, और ये हो गया हमारा एडमिशन सेल। अब यहाँ पे भी लैन है, इधर भी लैन है और यहाँ सब में भी है। लेकिन इन सब लैन को जो कनेक्ट करता है वो हमारा कनेक्ट करता है हमारा कैन, दैट इज हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी वही है कि कनेक्ट्स मल्टीपल लैंड्स विद इन अ कैंपस और नियर बाय बिल्डिंग्स। ये यही करता है। अगर आप कभी किसी बड़े से हॉस्पिटल में भी जाते हो तो अलग अलग जो होता है जैसे कि सपोज डेंटिस्ट का एरिया हो गया, ये ईएनटी का हो गया, और भी वगैरह वगैरह जो होते हैं तो वो सब भी आपस में जो कनेक्ट हो पाते हैं वो होता है कैन के थ्रू। अब ये जो होता है रियल वर्ल्ड जैसे कि हमने कॉलेज का एग्जांपल बताया मैंने, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हम इसका यूज़ करते हैं। अब इसमें जो होता है क्या बेसिकली सारे जो लैन होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट हो पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस कैन। और हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें इथरनेट और फाइबर ऑप्टिक केबल का हम यूज़ करते हैं। तो इसका जो बेसिकली रेंज होता है वो 1 से 2 या फिर 4-5 किलोमीटर तक का इसका रेंज होता है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारा इससे भी जो ज़्यादा वाइड एरिया में जो यूज़ होता है वो है हमारा मैन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये पूरे एक शहर के अंदर, ये एक पूरे शहर के अंदर नेटवर्क प्रोवाइड करता है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग माइक्रोवेव का भी यूज़ कर लेते हैं कभी कभार। और इनके लिए अलग से मेट्रो इथरनेट भी आता है। वो एक पर्टिकुलर बस शहर के अंदर होता है जहाँ पे वेरियस लैंड नेटवर्क्स होते हैं या कहीं के जगह पर कैन नेटवर्क्स भी होते हैं। तो पूरे एक शहर को कवर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो टेलीकॉम कंपनीज होती है सच एज एयरटेल, जियो, ये लोग जो हमें प्रोवाइड करती है ये एक किस्म से मैन का एग्जाम्पल ही है।
इसके अलावा जो भी लोग मुंबई में रहने वाले जो लोग MTNL का यूज़ करते हैं, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दैट इज मैन का एग्जांपल। ये हमें काफ़ी काफ़ी हाई स्पीड कनेक्टिविटी देती है जो कि अक्रॉस अ सिटी और एक लार्ज एरिया और सिटी के अंदर ये पूरा काम करता है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक के आते हैं जो कि है हमारा वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये क्या करता है, ये एक पूरे कंट्री को, स्टेट को, इसके अलावा अलग अलग कंट्रीज मतलब पूरे वर्ल्ड को ग्लोबली कनेक्ट करता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क में होता क्या कि हम एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को हम कवर करते हैं, चाहे वो एक पूरा स्टेट हो या पूरा एक कंट्री हो या एक पूरा वर्ल्ड हो। तो ये जो होता है ये हो पाता है हमारा वैन के थ्रू। आप देख ही लो, कंट्री, कॉन्टिनेंट या फिर पूरा ग्लोबली। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा हो गया इंटरनेट। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सैटेलाइट का यूज़ करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं और हम लीज्ड लाइन का भी हम यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो लीज लाइन होता है ये बेसिकली होता क्या है। तो लीज लाइन जो होता है ये बेसिकली होता कुछ ऐसा कि अगर ये अमेरिका हो गया और ये यूके हो गया, तो यहाँ बीच में जो समंदर है, इन समंदर के अंदर हम लोग वायर्स के थ्रू हम यहाँ तक लेके आते हैं। हाँ, ये ऐसा पॉसिबल है और ऐसा होता भी है, आप में से बहुतों को इसके बारे में पता भी होगा। और ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जो होता है वो ग्लोबली ये फॉर्म करने में हेल्प करता है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे आने वाले हैं जो कि हमारा WLAN, दैट इज वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि बेसिकली कुछ नहीं बस लैन का एक वायरलेस वर्जन होता है। जहाँ पे हम लैन में वायर्स का यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम वायरलेस कनेक्शन यूज़ करते हैं थ्रू एन एक्सेस पॉइंट। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर आपके पास राउटर होगा या फाइबर होगा, आप उसमें वायरलेस कनेक्ट होते हो, जैसे कि मेरे पास भी फाइबर है, मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ। तो उसमें होता है कि एक्सेस पॉइंट हमें दिया जाता है कि हम वहाँ जाके ही एक सर्टेन रेंज के अंदर आके ही हम उसे एक्सेस कर पाते हैं। तो ऐसा हो पाता है और इसी के थ्रू जितने भी डिवाइसेस होते हैं ये आपस में उसके थ्रू एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस लेने को सक्षम होते हैं। तो ये हो गया हमारा WLAN, जो कि हमें हाई स्पीड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या बाकी डिवाइसेस हो। इसके अलावा अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं जो कि हमारा इंटरनेट, ये भी हमें जानना चाहिए जो कि एडिशनल टॉपिक है। इंटरनेट से हम क्या समझते हैं, यानी कि हम जो भी कनेक्ट्स पीपल एंड डिवाइसेस ग्लोबली, हम ग्लोबली लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, चाहे एक शहर से दूसरा शहर हो या एक कोने से दूसरा कोना हो, चाहे वो शहर के बीच हो, देश के बीच हो, कहीं भी हो। अब इसके बाद हमारा जो इसमें जो हमें एक चीज़ और जानना है वो ये है कि ये एक पब्लिक यूज़ के लिए दिया जाता है। अगर आप लोग जैसे कि फेसबुक यूज़ करते हो या यूट्यूब यूज़ करते हो, इंस्टा यूज़ करते हो, तो ये क्या करता है, ये पब्लिकली आपको एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप चाहे तो आप वीडियोस देख सकते हो, अपलोड कर सकते हो, जैसे कि मैंने अपलोड किया है, पोस्ट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, जो भी कुछ होता है ये होता है थ्रू इंटरनेट। इसमें हम वर्ल्ड वाइड जितने भी होते हैं डिवाइसेस को हम कनेक्ट करते हैं और हम डिजिटली हम सर्विस प्रोवाइड करते भी हैं और हम सर्विस का इंफॉर्मेशन भी मतलब क्या कहते हैं गैदर करते हैं, और ये हम लोग ग्लोबली हम लोग कम्युनिकेट भी आपस में कर पाते हैं। अब इसके थ्रू क्या होता है कि एक चीज़ हमें होता है कि वो होता है कि हम लोग एक सर्टेन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन हम लोग प्रोटोकॉल भी फॉलो करते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग को क्लाउड सर्विस का हमें दिया जाता है। हम लोग लर्निंग, हम लोग पढ़ाई करने के लिए, जैसे कि अभी आप यूट्यूब के थ्रू इसके बारे में पढ़ पा रहे हो, हम लोग बिजनेस कर पाते हैं, तो ये इंटरनेट होता है। अब इंटरनेट का एग्जैक्ट ऑपोजिट एक होता है इंट्रानेट। अब इंटरनेट जो होता है ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को ऑथराइज किया जाता है और ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। जैसे कि इंटरनेट हमारा पब्लिक नेटवर्क हो गया, वैसे ही हमारा जो इंटरनेट होता है ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर के जो लोग होते हैं हम उन्हें ऑथराइजेशन दिए देते हैं, क्योंकि वो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि ये ओन्ड बाय एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, और जो भी कम्युनिकेशन होता है वो इंटरनली कम्युनिकेशन होता है अंदर ही अंदर। जैसे कि वेरियस NGOs होते हैं तो उनका हम एग्जांपल दे सकते हैं, या जैसे कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में होता है, या फिर जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो उनका अपना खुद का एक पोर्टल होता है, आप वहाँ पे अपने असाइनमेंट्स अपलोड करते हो,
या आप वहाँ पे जो भी मटेरियल होता है आप वहाँ से रिट्रीव करते हो। तो बेसिकली हम लोग को इंटरनेट का हमें यूज़ तो करना पड़ता है, बट हम यहाँ पे फायरवॉल का भी यूज़ करते हैं। ये मैं आपको फर्दर पढ़ाऊँगा, जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन अपना पूरा काम को परफॉर्म करती है। और इसके लिए हम लोग चाहे वायर्ड हो या वायरलेस नेटवर्क हम लोग दोनों यूज़ करते हैं। अब इंटरनेट और इंट्रानेट को जोड़कर एक नया चीज़ बनाया गया था, दैट इज़ हमारा एक्स्ट्रानेट। अब एक्स्ट्रानेट होता क्या है कि ये इंटरनेट एंड इंटरनेट अब एक्स्ट्रानेट जो होता है वो इंटरनेट एंड इंटरनेट का कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन अपना काम तो कर रही है, लेकिन वो कुछ कुछ सर्विसेज जो होती है वो बाहरी लोग को भी देते हैं। जैसे कि अगर आप बैंकिंग में जाते हो तो एम्प्लॉयज़ तो अपना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन जैसे कि सपोज अगर आपको अपना बैंकिंग स्टेटस चेक करना है, आपको विड्रॉज चेक करना है, सेविंग करना है, ये सब, या फिर आपको कोई भी फंड ट्रांसफ़र करना है, तो ये सब जो सर्विस होता है ये आपको एक्स्ट्रानेट आपको प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग भी होता है कि जो कंपनी होगा, सपोज अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वो अपना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना काम कर रही है, लेकिन आपको खरीदने का, रिटर्न करने का, चेक करने का आपको सर्विस देती है। तो आप ये देख सकते कैसे ये इंटरनेट सबसे छोटा होता है, इससे बड़ा एक्स्ट्रानेट, और उससे बड़ा पूरे ग्लोबली हम लोग इंटरनेट का हम यूज़ करते हैं। अब हम लोग को एक बस लास्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज है हमारा ईथरनेट। ईथरनेट बेसिकली ये एक केबल होता है जिसके थ्रू हम लोग अपना काम को परफॉर्म करते हैं। अगर हम लोग जो भी इंटरनेट कनेक्शन हम लोग वायर के थ्रू लेते हैं तो वो हम लोग ईथरनेट केबल का हम यूज़ करते हैं, चाहे वो आपके लैपटॉप में हो, डेस्कटॉप में हो, जिससे हम लोग अपने फाइबर में हम लोग उसे कनेक्ट कर पाते हैं और तब जाके हम लोग एक्सेस ले पाते हैं, जिनकी स्पीड फ्रॉम 100 मेगाबाइट पर सेकेंड से लेके 400 गीगाबाइट पर सेकेंड तक होता है। इसका हम लोग यूज़ गेमिंग में करते हैं और लार्ज फाइल ट्रांसफ़र में हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमें हाई स्पीड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है, जहाँ पे हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल का भी यूज़ करते हैं, फाइबर केबल का यूज़ करते हैं, और ये भी कोई है। तो ये हो गया हमारा ईथरनेट ख़त्म। अब अगर हम थोड़ा सा टॉप अगर हम क्वेश्चंस में आ जाते हैं, तो जैसे कि नेटवर्क कंबाइनिंग 4 बिल्डिंग्स। मैंने आपको पहले कहा था कि अगर एक बिल्डिंग के अंदर चल रहा है तो वो लैन होगा, लेकिन मल्टीपल बिल्डिंग को कनेक्ट करने वाला हमारा कैन है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि नेटवर्क विद इन अ सिटी, तो वो है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेटवर्क फॉर शॉर्टेस्ट रेंज, सबसे शॉर्टेस्ट रेंज जो होता है वो है हमारा पैन। एंड नेटवर्क कनेक्टिंग कंट्रीज, उसके लिए हम यूज़ करेंगे वैन। देन हमारा टॉपिक आता है नेक्स्ट, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बैंकिंग कम्स अंडर, जो बैंकिंग होता है वो हमारा ना ही इंट्रानेट है ना ही इंटरनेट है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज है वो हमारा एक्स्ट्रानेट। और उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरलेस नेटवर्क फॉर शॉर्टेस्ट रेंज, तो वो है हमारा डब्लू लैन। और जो एक है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि क्या इंट्रानेट प्राइवेट नेटवर्क है? बिल्कुल। एक्स्ट्रानेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंटरनेट एंड इंट्रानेट? बिल्कुल। इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क? जी बिल्कुल। यानी कि तीनों सही है, इसका मतलब ऑल ऑफ देम। सो आई होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।